मई में खुशियों से भरेगी झोली, 1000% यह घटनाएं होंगी मीन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मई का राशिफल मैं बताने जा रहा हूं कि मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मई के महीने में भैया 4-5 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जब कई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो कहीं न कहीं उठापटक देखने को मिलती है। कुछ मामलों में फल बढ़िया मिलने लगते हैं तो कुछ मामलों में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। आपकी कुंडली में भी यही होने वाला है। सबसे पहली चीज, आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति ये 14 तारीख को आपके चौथे भाव में बैठ जाएंगे। राहु आपके 12वें भाव में और केतु आपके 6ठे भाव में बैठ जाएंगे 18 मई को। इसके अलावा बुध देवता ये आपके धन भाव पे 7 तारीख को बैठ जाएंगे, और साथ ही साथ सूर्य देवता ये 14 तारीख को तीसरे स्थान में चले जाएंगे। शनि और बुध का जो कॉम्बिनेशन आपके लग्न पे बना हुआ है यह 7 तारीख को खत्म होगा, और शनि और शुक्र ये 2 ग्रह लगातार पूरा महीना आपके लग्न पर बैठे रहेंगे। यह है ग्रहों की स्थिति। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, इस प्रकार का योग बना हुआ है। ये 2 मई का चार्ट है। इसके बाद मान के चलिए 7 तारीख से धीरे धीरे ग्रह राशि परिवर्तन करने लगेंगे। शुरू करते हैं राशिफल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फलादेश आप मेरा बताया हुआ हमेशा लग्न पर लगा करके देखा करें। यदि आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को देख सकते हैं। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके कर्म के मालिक हो करके 14 तारीख से जब चौथे भाव पे बैठेंगे तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत सुंदर शुरू हो जाएगी। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग 15 तारीख से शुरू होंगे बनना, यानी 15 मई से, और लगभग 1 साल के लिए यह योग बनेंगे। अगर कुंडली मजबूत है आपकी तो निश्चित तौर पे जॉब मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि की दशम दृष्टि भी कर्म भाव पे है, तो जॉब मिलेगी नो डाउट, लेकिन हो सकता है आपको संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़े। कहने का मतलब ये है कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और जो लोग पहले से कार्यरत हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी जॉब में, उनके लिए स्थिति सुंदर बन जाएगी। उनको मान सम्मान मिलने लगेगा, अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियरों का सहयोग मिलने लगेगा। इस प्रकार के योग बने हुए हैं। और अगर आप राजनीति वगैरह के क्षेत्र में जुड़े हो तो वहां पर भी बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे व्यापारियों की स्थिति के विषय में। तो व्यापार भी आपका ठीक ठाक बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत व्यापारियों को होते हुए नहीं दिखाई पड़ेगी। प्रेम में सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, इस चीज के लिए माइंड आप प्रिपेयर रखिएगा। अगर बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा श्रम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बुद्धि पर मंगल नीच का बैठा है, और जब बुद्धि पर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो थोड़ा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वैवाहिक जीवन में होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान से मंगल 9 पंचम का योग बनाया हुआ है, अर्थात अपने स्थान से 9 बैठ करके मंगल भाग्य भाव को बढ़ाएगा। तो भाग्य आपका पूरा महीना बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा। और अगर आप यात्रा करोगे छोटी मोटी या देश विदेश भी जाने की प्लानिंग कर रहे हो
तो यात्राओं से समुचित मात्रा में आपको लाभ पूरा महीना मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु के परिवर्तन से एक आपको और भी शुभ फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी करना चाहते हो, लंबे समय से मकान का सपना आपका था, या आप गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते थे, वो सपना आपका था, तो आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति 1 साल तक के लिए योग बना करके बैठेंगे। आपका यह सपना साकार कर सकते हैं। इस विषय में आप निश्चित तौर पे लकी रहोगे। आने वाले समय में आपको एक सावधानी जरूर रखनी है। अगर बहुत कुंडली मजबूत है तो ही शेयर मार्केट में पैसा लगाइएगा। अदरवाइज गोचर के अनुसार अगर देखें तो शेयर सट्टे में बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आपके दुश्मन वगैरह बहुत ज्यादा हैं, शत्रु ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं, तो उनसे निश्चित तौर पे राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। कोई विशेष उठा पटक स्वास्थ्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस विषय में भी कहीं ना कहीं आप लकी साबित होंगे। कोई नया काम, कारोबार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि 15 तारीख के बाद आप शुरू करें, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। परिवार का, अपने जनों का बढ़िया साथ मिलता हुआ पूरा महीना कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। अब उपाय यदि देखें तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा लंबे समय तक का आप पर बरसने वाली है, और आपके तो मुख्य ग्रह भी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं या रखती हैं, तब तो आपको उपाय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप व्रत वगैरह नहीं रखते हैं तो आपको चाहिए ओम गुरुवे नमः प्रतिदिन 108 बार जरूर जप कर लिया करें, ताकि सभी काम और भी ज्यादा सुगमता से आपके बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, तो आपकी कुंडली में आय का मालिक बैठा है केंद्र में। नो डाउट पैसा आपको ये देगा। चाहे नौकरी, व्यवसाय, साइड बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, आपके पास पैसा आता रहेगा। इसके अलावा आपका धन भाव भी मजबूत है। शुरुआत में वहां पे सूर्य बैठ जाएंगे, बाद में वहां पर सुख समृद्धि के मालिक आपके बुध देवता बैठ जाएंगे। तो पूरा महीना अपनों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से पर्याप्त मात्रा में आप धन बचा ले जाओगे। आने वाले मई के महीने में आपके वाणी में मधुरता रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, भाग्य आपका बढ़िया साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय करना मत भूलिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अन्यथा अपने इष्ट देव का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं, अगली राशि की जानकारी देंगे। नमस्कार।